Today is Friday, 31st October, and this is the first part of the oral test course of Buddhism PYQs. We'll be going from 2015 till 1979, and from 2025 to 2016, we will cover the PYQs once we have done the mock tests of these years in the elimination techniques course. All right. So, can you list the Mahajanapadas Buddha visited? Srishti. Sir, Buddha visited in total 7 Mahajanpadas. The first one was Kosala, Hmm. Magadha, Hmm. Vajji, Vatsa, Malla, and one more, Kashi. Kashi. Hmm. I have got a list of 5, but okay, chalo, if you have 7, be sure that you are sourcing it from an authoritative um, source. लेकिन मतलब this information can be asked in multiple ways. One is we have already been asked, 4 entries were given and पूछा था कि which of them are associated with the life of the Buddha, not with Buddhism. Buddhism बोलेगा तो बहुत सारे और आ जाएंगे, लेकिन लाइफ ऑफ द बुद्धा मतलब उसके लाइफ टाइम में, बुद्धा के लाइफ टाइम में कौन से एसोसिएटेड हैं, तो इनको मैप करके आइडेंटिफाई करना. वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट, यू मैप ऑल ऑफ दीज महाजनपदास, यू क्रिएट अ सेपरेट मैप फॉर जस्ट दिस पर्पस कि बुद्धा कौन कौन से विजिट किया. इन दिस you should be uh, looking at important cities जो बुद्धा विजिट किया. कुछ सिग्निफिकेंस अगर है उन सिटीज का किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल काशी, काशी में है वो बनारस, फर्स्ट सरमन बनारस में ही था ना, तो सारनाथ है ना, सारनाथ था कहाँ था, तो वो डियर पार्क वाला, जो वाराणसी भी, वाला। जो वटेवर है ना, तो इस टाइप का अगर कुछ सिग्निफिकेंस है, अगर कोई रिवर नियर बाई है, अगर कोई मोनेस्ट्री या कुछ और टाइप का कुछ सिग्निफिकेंस है वहाँ पे, तो इट कैन आस्क. Where is Vaishali? In which Mahajanpada is Vaishali? Vidhi. The Vajji. And in which Mahajanpada is Kushinara? Shakha. मल्ला में है. सेम है क्या मल्ला और जो तुम बोल रही हो शाखा? Sorry, sir. Mallani. Malla is different. Okay. Where is Shravasti? Where is Shravasti? Rasoon. So on the banks of Rapti River in UP. Which Mahajanpada? I think it's Malla only. It is Kosala. यार ये इस लेवल पे नहीं गड़बड़ हो सकती है, ये तो एनसीईआरटी में ही मैप दे रखा है. Important Mahajanpadas, 16 Mahajanpadas have been given and their important cities, especially capitals, have been given. है ना, तो इन सिटीज में नहीं गड़बड़ हो सकती यार, ये तो बाकी सब तो ठीक है, बट दिस यू कैन नॉट गो रॉन्ग. एंड अगली बार क्वेश्चन पूछेगा तो ये अवंती गांधारा, ये जो क्वेश्चन है इसमें महाजनपदा के नाम हटा के सिटीज के नाम दे देगा. ठीक है, तो यू नीड टू नो द कैपिटल्स ऑफ दिस महाजनपदा. अगर कैपिटल है तो हाईली लाइकली कि विजिट किया ही होगा बुद्धा ने. ओके. एक और क्वेश्चन विच कैन जस्ट बी आस्क्ड रैंडमली इज बुद्धा ने लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड किया. वन स्टेटमेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड किया, एंड इट इज अनलाइकली टू गिव 4 महाजनपदास बट 4 सिटीज दे सकता है. सोचना उसी लाइन पे है कि कौन सी महाजनपदा, बिकॉज ऑन फुट मूवमेंट होती थी है ना, तो कहाँ पे कौन सी महाजनपदा सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है बुद्धा के साथ, सबसे ज्यादा मोनेस्ट्रीज और वर्क सो टू से ऑफ बुद्धा,
वहीं पे ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की गुंजाइश है। तो एक बार सिटी दे देगा और फिर वो सिटी तुमको पता होना पड़ेगा किस महाजनपदा से। तो देयर इज अ लेयर इन दिस क्वेश्चन। अगर महाजनपदा पता है एंड सिटी पता है तभी मार्क कर पाओगे, नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू टेल। ठीक है, ऑलराइट। वेयर इज ताबो? ताबो मोनेस्ट्री, आर्या, सर स्पीति वाली, हिमाचल प्रदेश। कैन यू नेम सम मोर famous monasteries from Spiti which have been asked in PYQs? सृष्टि? फिर एक धनकड़ मोनेस्ट्री था, गुड। एक और था लोत्सांग लाखांग ऐसे कुछ तो था। लोत्सवा? हाँ, लोत्सवा लाखांग। लोत्सवा स्पीति में है? यस, आई सर्च। नहीं, मैंने सर्च किया था, ये तो स्पीति तो नहीं दिखा रहा था। स्पीति में कोई एक और है जो PYQs में आ रखी है, कौन सी है विधि? सर KYE करके है। यस, काय, काय बोल सकते हैं इसको, काय मोनेस्ट्री। ये और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये तो फेमस हैं जो PYQs में पूछ चुका है। लोत्सवा जो है वो लासा में, तिब्बत में इस्टेब्लिश्ड है, और इसको लो साबा, LHO स्पेस TSABA भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम रिपीट कर सकता है, इंस्टेड ऑफ लोत्सवा इट कैन गिव द अदर नेम लो साबा, द सेम है। वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग इज LH, लोत्सवा में LH है, लोत्सवा में LH से शुरू हो रहा है, लासा में भी LH होता है, तो यू कैन जस्ट उसको कनेक्ट कर सकते हो। रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ पर है? रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ है विधि? हिमाचल प्रदेश, इट्स इन गैंगटॉक, सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम। यस सर, एक ये जो लोत्सवा वाला कर रहे थे सर, हम कर रहे थे तो हमने सर्च किया तो वो हिमाचल प्रदेश में एक टेम्पल है, लोत्सवा तो लक्सम। कंफर्म कर लेना फिर। जो मैंने सर्च किया मेरे को तो, आई मोस्टली यूज AI ओनली, तो देयर इज अ चांस कि वो जो हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभी देते हैं। तो यू जस्ट check it at your end also manually. Which is the largest Buddhist monastery in India? Yeah, let me ask it in a way UPSC will give you. UPSC is most likely to say the largest Buddhist monastery in India is in Ladakh. True or false? Why should it be false? Rasoon? I think too inviting. Too inviting, okay. Stupidly simple, too inviting. Yes, है ना? अभी स्पेशली लद्दाख बहुत न्यूज़ में भी था, तो ये टू इनवाइटिंग हो जाएगा। चलो, इससे तो बच जाओगे। अब फैक्चुअली बताओ, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है इंडिया में? The Tawang Monastery, Arunachal. तवांग मोनेस्ट्री है अरुणाचल में, दिस इज द लार्जेस्ट। एंड now UPSC may also ask this statement: India has the world's largest Buddhist monastery. The world's largest Buddhist monastery is in India. True or false? The world's largest Buddhist monastery is in India. Why should it be false, Aniket? Would have heard. अगर तवांग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होता तो इस टाइप का कुछ स्पेसिफिकली पढ़ा होता या याद होता। मतलब चांस तो है ही ना बहुत ज्यादा वुड हैव हर्ड होने का, बिकॉज ऑफ ऑल दिस लद्दाख इशू दैट हैज कम अप। उस इशू में पॉलिटिक्स तो खैर है ही, जो 6 शेड्यूल वाला है वो तो इम्पोर्टेंट हो ही गया है, लेकिन बुद्धिज्म ऑल्सो हैज बिकम इम्पोर्टेंट। तो अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इंडिया में होती तो पता चल जाता। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इज एक्चुअली इन तिब्बत, लासा में ही है। उसका नाम है पोटाला, पोटाला monastery. It's not the Lotsava monastery.
ओके, पोटाला मोनेस्ट्री तिब्बत में है, वो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। एंड तवांग जो है वो एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट है। तो अगर तवांग को बोल के ऐसे बोले वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन इंडिया, या तवांग मोनेस्ट्री इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा। अनप्रिपेरेबल होगा तो हैज टू बी करेक्ट होगा ये, ठीक है। वेयर इज विक्रमशिला मोनेस्ट्री? रसू, बिहार। कहाँ बिहार में? स्टेट मत बोल, और स्पेसिफिक हो ना। सर इट्स नियर नालंदा। नियर नालंदा मतलब अब मैं क्या बोलूँ इसमें? यस भी नहीं बोल सकता, नो भी नहीं बोल सकता, मैप याद नहीं है मेरे को। पूरा अगर जगह बता सके कोई, कोई जगह बोल सकता है? इट्स इन भागलपुर। भागलपुर का क्या सिग्निफिकेंस है बुद्धिज्म एंगल से, नहीं इकोनॉमिक एंगल से? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एंगल से भागलपुर का क्या सिग्निफिकेंस है? सिल्क साड़ीज। भागलपुर सिल्क बहुत फेमस है, ठीक है। Which is the largest Buddha statue in India? Which is the largest Buddha statue in India? नहीं मालूम? चलो ठीक है। UPSC in any case is not going to say like this. So UPSC is most likely to say the largest Buddha statue in India is in Bodh Gaya. True or false? The largest Buddha statue in India is in Bodh Gaya. तमिल जल्दी करो जमशेद, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। Why should it be false, Jamshed? Sir, I don't know the exact answer. I just guessed. I mean, the Hey, you guessed it. elimination. It What's might the not reason be. why you felt it should be a false statement and not a true statement? Sir, I thought that there might be, I mean, higher and larger Buddha statues, I mean, other parts of the world. Like No, we I are only could talking remember about India Bangladesh right Buddha now. statue. No, I'm saying the largest Buddha statue in India is in Bodh Gaya. In India, the largest Okay. Buddha statue is in Bodh Gaya. This is the statement. Should it be a true statement or should it be a false statement? So then pure guess, maybe not. So you are not basing it on any reason. I want a reason. Why should it be a false statement? Chahek? Sir, it's too specific, as in it seems forced. Seems what? Seems kya? It doesn't, like the statement doesn't sound correct. So what is the reason why it doesn't sound correct? So I What thought doesn't sound correct? so that the largest statue is in Bodh Gaya. नहीं तो गलती कहाँ है? Bodh Gaya is wrong. Yes, sir, it could be anywhere else also. I mean, So we would have heard. अगर you would have Bodh heard. You would have heard. तो अगर बोध गया में लार्जेस्ट होता तब सुना होता, जी ठीक है। अगर बोध गया हटा के मैं एक नाम दे दूं रेवंगला, रेवंगला इज इन सिक्किम, तो अगर ऐसे बोला जाए द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट बुद्धा स्टैचू इन इंडिया इज इन रेवंगला सिक्किम, तो HTBC ही बोलेंगे ना, हैज टू बी करेक्ट बिकॉज अनप्रिपेरेबल एंड रैंडम है। तो Bodh Gaya सही is too बोल specific. हाँ, Bodh Gaya is too specific. इट्स Like, नॉट टू we could स्पेसिफिक, have इट्स टू heard. इनवाइटिंग। Yeah, it's too inviting, sir. हाँ, तो इसीलिए ये फॉल्स होना चाहिए ना, थोड़ा उसको कॉन्क्रीट नहीं कर पा रही हो, चाहे तुम ET क्लास में भी नहीं आ रही हो। हाँ सर, अभी पिछले थोड़ा सा हाँ, तो इसीलिए प्रैक्टिस में कमजोरी है ना, नहीं बोल पा रही हो ठीक से, क्लास मत मिस करो, तो इसीलिए वीकनेस आ रही है फिर।
बेसिक्स ठीक है, लेकिन नहीं प्रैक्टिस करोगे ना तो भूल जाओगे, फिर पॉलिशिंग नहीं होगा. Because it is Bodh Gaya, now UPSC is highly likely to give Bodh Gaya or any of the major Buddhist centers जो सुने हुए हैं, वो सब would have heard हो जाएंगे. और अगर कुछ अनसुना दे देगा तो हैज टू बी करेक्ट हो जाएगा फिर. ओके, और मैं उसका हाइट बता रहा था. सो द हाइट इज अबाउट 130 फीट और 150 फीट मान लो. तो जो लार्जेस्ट बुद्धा है इंडिया का वो 150 फीट के आसपास है. ओके, 150 फीट के आसपास है. ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका हाइट का अंदाजा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, अनिकेत? 500 feet. 500 feet, so it will be about 200 meters थोड़ा approximately. ज्यादा ही हो सकता है सर. Approximately, खैर वही है, ठीक है ना. तो in fact that is one of the tallest structures in the world, Statue of Unity. अभी 150th birth anniversary भी है सरदार पटेल की, तो there can be a question ऑन स्टैचू ऑफ यूनिटी. कौन सी नदी पर है, कहाँ, क्या हाइट वगैरह है, उसके आसपास कुछ हो सकता है. एक तो रफ एस्टिमेट रखना है इन चीज़ों का. या सरदार पटेल के ऊपर कुछ क्वेश्चन हो सकता है. मल्टी स्टेटमेंट अगर आएगा तो वो डीप क्वेश्चन आएगा, फिर बहुत आसान कुछ नहीं पूछेगा, कुछ कॉन्क्रीट एंड डीप इंफॉर्मेशन पूछेगा, इंक्लूडिंग मे बी अ स्टेटमेंट ऑन स्टैचू ऑफ यूनिटी. ओके, अच्छा. द in India, the tallest standing mudra statue of Buddha is higher than seated mudra Buddha. Did you understand the question? In India, there are two tallest Buddhas if we take. One is standing Buddha, one is seated Buddha. The standing tallest Buddha is higher than the seated tallest Buddha. Did you get the question? Is it true or is it false? Chahek Chandni. Why should it be false? Prasoon? Too inviting. Too inviting, yes. Just because it is standing doesn't mean it will be tallest. Okay, ये तो almost sure है कि ये sentence तो गलत ही देगा. Just for your reference, tallest standing बुद्धा जो है वो सारनाथ का है about 80 feet. Okay, about 80 feet is the tallest standing Buddha. Otherwise tallest Buddha image is the ये जो रेवंगला बुद्धा है 130 feet मैंने बताया in height, and it's in ध्यान मुद्रा. It's in ध्यान मुद्रा. Okay. और जो भूमि स्पर्श मुद्रा के ऊपर एक क्वेश्चन आ ही रखा है. The next question we should, or we may, expect very high chance is, which is the tallest Bhumi Sparsh Mudra in India? Where is it? Tallest Bhumi Sparsh Mudra Buddha. Aniket? Ajanta Ellora. Okay, that's one guess. Any other guess? Let me frame it in a way UPSC is more likely to ask. The tallest, अच्छा ये एक single statement में भी आ सकता है, like amongst multiple statements in a question, this can be one of the statements, or it can even be asked as a dedicated question, as a one statement question with 4 options. So let's try to frame it as a one statement question with 4 options. Okay. So which of the following is the tallest Bhumi Sparsh Mudra Buddha statue in India? This is the question. Did you understand the question? Which of the following is the tallest Bhumi Sparsh Mudra Buddha in India? Okay. The first option is Revangla Buddha. Okay. First option is Revangla Buddha.
सेकेंड ऑप्शन इज बोध गया. लिख लो ये ऑप्शन, फिर बोलोगे, मैं ये भूल जाऊंगा फिर ऑप्शंस क्या बोले हैं मैंने. फर्स्ट ऑप्शन इज रेवंगला. सेकेंड ऑप्शन इज बोध गया. थर्ड ऑप्शन इज लोत्सवा. फोर्थ ऑप्शन इज कुशीनगर. All right. So this question, which of the following is the largest Bhumi Sparsh Mudra statue of Buddha? Okay, this is the question. Which of the following has the largest or highest, tallest Bhumi Sparsh Mudra statue of Buddha? The first option is Revangla. Second option is Bodh Gaya. Third option is Lotsava. And fourth option is Champaran. Write down the options. Revangla, Bodh Gaya, Lotsava and Champaran. Batao. What should be the answer? Have you all thought about it? नहीं समझ में आ रहा है? सृष्टि, विधि, सृष्टि. Sir, I would go for Revangla. Why? Considering that it was the tallest statue. That you don't know. That's not a standard fact. If it is not a standard fact, why are you going for it? But sir, Bodh Gaya and Lotsava. Then why not Champaran? So because Champaran would have heard. And even क्यों? Bodh Gaya for the tallest same Buddhist, reason. tallest भूमि स्पर्श मुद्रा बोल रहा है. ये तो बहुत नैरो हो जाएगा. ये उसमें would have heard की क्या बात है? टॉलेस्ट भूमि स्पर्श मुद्रा बोल रहा है. एक पर्टिकुलर मुद्रा में टॉलेस्ट स्टैचू. बुद्धा के तो बहुत सारे मुद्रा हैं. किसी एक की मुद्रा का टॉलेस्ट स्टैचू वुड हैव कैसे है? ज्यादा से ज्यादा करो, हर मुद्रा को मिला जुला के जो भी whatever is the tallest of all Buddha statues in India, whatever is the tallest, that at max you may say would have heard. उससे आगे कैसे बोलोगे? तो ये तो वीक अप्रोच है. विधि? व्हाट आई थॉट वाज बोध गया, तो मेरे को लगा स्टूपिडली सिंपल होगा, इससे नहीं मार्क किया है. रेवंगला वाज रेवंगला और चंपारण में डाउट था. लोटसवा आया हुआ है पीवाईक्यू, तो मेरे को लगा कि ये थोड़ा स्टैंडर्ड फैक्ट की तरफ हो सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर अभी हमने किया. तो आई वेंट विद चंपारण सर. Okay, so Champaran is the least important. That's what you're saying? यस, मेरे को लग रहा है रेवंगला भी, जैसे अभी हम मतलब सब कोई ना कोई तो सर्च करेगा ही लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैचू. तो ये बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे. एनसीईआरटी का ही काम खत्म हो जाए, पीवाईक्यूज ही काम खत्म हो जाए, इस अजम्पशन पे यूपीएससी बनाए कि रेवंगला कोई ना कोई सर्च कर लेगा और इसलिए उनको भी हटाना है, तो बहुत अनलाइकली है. तो ये रेवंगला एनसीईआरटी में नहीं है. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, नोबडी इज गोइंग टू सर्च. वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. वो तो अभी तुमने सुन लिया रेवंगला का टॉलेस्ट स्टैचू है, वो मैंने बताया. मैंने नहीं बताया होता तो फिर तुम क्या करते? इफ यू कंसिडर रेवंगला इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग, तो क्या करोगे? चंपारण और रेवंगला में से दिक्कत हो जाएगी चूज करने में. सर आई वुड गो फॉर चंपारण क्योंकि बिहार was some. So you're saying Bihar is traditionally important from Buddhism angle, so that's why some place in Bihar could be the answer. Yes. So that's why you are negating Revangla, है ना? तो तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट या पॉपुलर में से जा रही हो कि इनमें से सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट या पॉपुलर है, तो इसलिए दैट शुड बी द आंसर. एम आई राइट? सर और रेवंगला एचटीबीसी से आई एम कंफ्यूज बिटवीन दोनों. रेवंगला अगर आज तक नहीं सुना होगा तो रेवंगला छोड़ के चंपारण पे जाओगी या रेवंगला पे जा रही हो? सर देन आई विल गो विद चंपारण ओनली क्योंकि वो सुना है हाँ, मतलब. तो बात तो यही हुई ना कि आंसर शुड बी amongst some places which you have heard इस Yes. क्वेश्चन में. That's the principle of answering, no? Yes sir. Okay, Prasoon?
If I see the order of importance, the most important would be Bodh Gaya, then Lord Sabha because it's come in the PYQ, then Champaran, and then Rivangla. So I'd go with the second most important. Bodh Gaya would be too inviting, and Champaran and Rivangla would be like totally unheard and unimportant. So no connect can be made. Okay, fair enough. Aniket? So Champaran I would choose, and for two reasons. First, it goes against the instinct. मतलब ऐसे usually Buddhist के context में चंपारण per se you wouldn't hear. You would hear Bihar, you would hear some border districts like Vaishali and all that, but not Champaran. और दूसरा that you set this option at the end. यूपीएससी यूजुअली ऐसे भी ऑप्शन सेट करता है कि जो असली आंसर होता है वो डी में डाल देते हैं ताकि बच्चा पहले ही ट्रैप हो जाए, और ट्रैप यू सेट एट द फर्स्ट ऑप्शन रेवांगला. दैट्स व्हाई आई चोज Okay. चंपारण. Arya? Sir, I think with the LIP approach, Revangla is the most. Least important you are going. Yes, sir. I will go with Revangla. So we have all range of approaches now. We have, see, two main approaches are to be followed in this question. One, it should be either most important or popular. Would have heard include कर सकते हो, नहीं भी include कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है. लेकिन would have heard लगा के most important पे जा रहे हो या without would have heard most important पे जा रहे हो, वो मर्जी है. But you are going for most important or popular. And the other thing is you are going for the most unheard. That's the other extreme. See, in this kind of question, जहाँ question में बहुत surprise element है, if it has a surprise element, then the answer, if it is unpreparable and if it has a surprise element, the answer should be from amongst the preparable and heard places. Then only the question will make sense to exist, no? Right? So heard places तो इसमें तीन हैं relatively heard, जो कि हो गया तुम्हारा लोकसभा, चंपारण, ये लोकसभा, और तुम्हारा क्या बोला था मैंने, एक बोध गया बोला था, एक चंपारण बोला था, एक लोकसभा बोला था, एंड व्हाट एल्स आई सेड, Revangla. रेवांगला. तो रेवांगला तो हटा ही दो आंसर, और चंपारण भी हटा दो बिकॉज ये तो बहुत रिलेटिवली अनहर्ड है. बोध गया में है एंड इसमें है, बोध गया एंड आई जस्ट फॉरगॉट यार, एक बार फिर बताओ क्या बोला था. लोकसभा. लोकसभा. लोकसभा, बोध गया एंड लोकसभा. एक चीज सोचने की ये है, देखो कि इस पूरे क्वेश्चन में 2 location out of 4 are from Bihar. 2 locations out of 4 in this question are from Bihar. There's a higher chance that the answer might be from Bihar. One way of thought. The other way of thought, this is a question which has got no would have heard element. How can you say, even in Bodh Gaya, that the tallest Bhumi Sparsh Mudra statue is would have heard? Because we don't prepare it on these lines. No, tallest Bhumi Sparsh statue is in Bodh Gaya. We don't prepare it on these lines. तो सारे ही ऑप्शंस अनप्रिपेरेबल होंगे. अब अनप्रिपेरेबल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बोध गया. दैट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन. वी विल कवर दिस. अब थोड़ा स्ट्रगल इसलिए कर रहे हो बिकॉज एलिमिनेशन कोर्स में हमने ये वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा है, कैसे सोचना है इन क्वेश्चंस में अभी तक. बट ये एक ब्रॉड फिलॉसफी होती है कि क्वेश्चन अगर बहुत सरप्राइज एलिमेंट होता है, जिसमें बिल्कुल अनप्रिपेरेबल होता है, तो आंसर शुड बी अमंग्स्ट द हर्ड चॉइसेस. अब उसमें एक वुड हैव हर्ड का एलिमेंट होता है. यू हैव टू सी कि कहां पर वुड हैव हर्ड लगेगा, कहां पर वुड हैव हर्ड नहीं लगेगा. ठीक है, तो यहां पर तो वुड हैव हर्ड का कोई चांस नहीं है बिकॉज इट्स एन अनप्रिपेरेबल थिंग. तो वुड हैव हर्ड लगे बिना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा विच इज बोध गया, दैट शुड बी द आंसर. ठीक है, ऑल राइट. द नेक्स्ट question is, the largest standing Buddha is at Sarnath. True or false? The largest standing Buddha is at Sarnath. True or false?
Okay, very interesting. Why is it false, Amir? All the names are here, so too inviting for me to mark it as correct, sir. Then you're saying something unknown should be the answer in this. Yes, sir. Something from a gray zone or a black zone should be the answer for this. No, so with Sarnath, are you saying it is would have heard? Yes, would have heard. Okay. Are all of you of the same opinion? Sarnath is would have heard for largest standing Buddha. But what makes it would have heard? What is there in largest standing Buddha? If we are saying Bhumi Sparsh Mudra largest is in Bodh Gaya, the same statement is largest standing statue is in Sarnath. What is the difference between these two statements? Shrishti? The largest standing Buddha was in Bamiyan Buddha, no? अरे इंडिया में कह रहा हूँ मैं. We are not talking of globally. I mean, Okay. I didn't highlight that specifically, but we are talking about India. अगर ये क्वेश्चन में उसने ग्लोबली करना होगा तो वो हाईलाइट कर देगा. If it is not highlighting specifically, consider it is only about India. So my doubt is what is would have heard in this? Why should the largest standing Buddha statue be would have heard? Are we studying standing Buddha height as a separate topic, or even standing Buddha statues as a separate topic? No, sir. Then why should it be would have heard? Aniket? अब तो सर सही लग रहा है. सही तो होना चाहिए, बिकॉज वुड हैव हर्ड का तो कोई एलिमेंट नहीं है इसमें. बिल्कुल एक प्लेन सेंटेंस लग रहा है. प्लेन सेंटेंस है बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग. अगर यहीं पर लार्जेस्ट बुद्धा स्टैच्यू इन इंडिया इज इन बोध गया, इज इन सारनाथ ऐसे बोले तब वुड हैव हर्ड बोलो. लेकिन उसके अंदर अगर जा रहा है कि किस मुद्रा में है, कैसा है, रिक्लाइनिंग है, स्टैंडिंग है, वो सब में तो इनफैक्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में जो दे रखा है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से दैट इज एट मैक्स दैट कैन बी हर्ड. और एनसीईआरटी में स्टैच्यूज की हाइट वगैरह तो कुछ नहीं मेंशन होती है ना. ज्यादा से ज्यादा ऐसे बोल देगा वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऐसे बोल देगा, बट इट इज नॉट टॉकिंग ऑफ अदरवाइज. तो इट शुड बी ट्रू इन माय ओपिनियन. इट इज एक्चुअली ट्रू. लार्जेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा सारनाथ में है. सिर्फ 100 फीट से ऊपर एक ही है ध्यान मुद्रा वाला रेवंगला. उसके बाद लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग जो है वो बोध गया में है, विच इज 100 फीट. रिक्लाइनिंग वाला भी 100 फीट है. ओके. एंड अदरवाइज लार्जेस्ट स्टैंडिंग इज इन सारनाथ एंड भूमि स्पर्श मुद्रा का लार्जेस्ट इज इन बोध गया 80 फीट. तो ये मान लो 100 का फिगर तो बहुत मुश्किल ही टच होता है, उसके नीचे नीचे ही होते हैं यूजुअली 100 फुट से. The largest Buddha mural, the largest Buddha mural is in Ajanta. True or false? The largest Buddha mural in India is in Ajanta. इसको एक्चुअली थोड़ा सा कंटेंशियस है ये. इट हैज एन एलिमेंट ऑफ स्टूपिडली सिंपल ऑल्सो, बिकॉज अजंता हम बहुत सुनते हैं पेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, हर बच्चा उसको ट्रू बोलेगा. इट हैज एन एलिमेंट ऑफ स्टूपिडली सिंपल, लेकिन मैंने इसको मैनुअली चेक नहीं किया है, तो एक बार इसको कंफर्म कर लेना. अजंता हैज गॉट लाइक एट अजंता द लार्जेस्ट पेंटिंग इज महाजनका जटका. महाजनका जटका is the largest Buddhist painting at Ajanta. That's okay, but whether it is the largest painting in all of India is I'm not sure. It अगर तो ये ही लार्जेस्ट है तो फिर ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा. ठीक है, यही है सर. यही है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट. अजंता में ही है, मतलब लार्जेस्ट बुद्धिस्ट म्यूरल.
तो फिर Really number. तो फिर इट्स हाईली अनलाइकली दैट यूपीएससी विल आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज इट शुड हैव एन अजंता ना दे के फिर मे बी बोध गया या कुछ ऐसा दे देगा और कोई साइट का नाम दे देगा जो बहुत फेमस है. इट्स अनलाइकली टू आस्क. तो इसका नाम देख लेना, महाजन का झटका. और कुशीनगर में अगर ऐसे बोल दिए द लार्जेस्ट महापरिनिर्वाणा पेंटिंग और म्यूरल ऑफ बुद्धा इज एट कुशीनगर, ट्रू और फॉल्स? द लार्जेस्ट महापरिनिर्वाणा mural of Buddha is at Kushinagar. Why should it be false, Prasoon? We've heard that Ajanta holds the largest one, and if it was any other, then it goes into would have heard. महापरिनिर्वाणा की लार्जेस्ट पेंटिंग. हाँ सर, उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था. नहीं तो महापरिनिर्वाणा की तो कुशीनगर में ही होनी चाहिए ना, बिकॉज वहीं तो हुई थी उसकी महापरिनिर्वाणा. लाइक अजंता में भी तो उसका एक पेंटिंग या म्यूरल कुछ है ना. दैट इज द महाजनका जटक, द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट. हाँ, परिनिर्वाण भी था अजंता में. हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा परिनिर्वाणा नहीं है, लेकिन परिनिर्वाणा का लार्जेस्ट साइज्ड पेंटिंग इज इन कुशीनगर. ठीक है. HTBC you are saying. आई एम नॉट सेइंग HTBC एग्जैक्टली. अब यहाँ पे फाइट ये आ जाएगी कि इसको स्टूपिडली सिंपल बोलें कि इसको ट्रू बोलें. फॉल्स बोलेंगे तो स्टूपिडली सिंपल होएगा, और ट्रू बोलेंगे तो HTBC होना चाहिए. बट इसको ट्रू बोलना इज बेटर बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक नाम दे के बोल रहा है. द लार्जेस्ट महापरिनिर्वाणा म्यूरल इज एट कुशीनगर. नाम नैरो दे के बोल रहा है ना सेंटेंस को. Okay. तो ट्रू ही होना चाहिए बिकॉज दैट इज फेमस फॉर महापरिनिर्वाणा. तो उससे एसोसिएटेड लार्जेस्ट चीज तो वही होगी. लेकिन अगर ओवरऑल ये बोल दे कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पेंटिंग इज इन अजंता या इज इन सम प्लेस एल्स व्हाटएवर, अगर अजंता बोलेगा तो स्टूपिडली सिंपल का एलिमेंट होता है. तो बिकॉज एवरीबडी नोज कि अजंता इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, और हर एक का दिमाग यही जाएगा कि अजंता में ही लार्जेस्ट होनी चाहिए. तो जस्ट लाइक लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इज इन बोध गया या इज इन व्हाटएवर अदर प्लेस सारनाथ, तो वुड हैव हर्ड बोला था ना हमने. लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इज इन बोध गया को वुड हैव हर्ड बोल के फॉल्स बोला था हमने. लेकिन लेकिन मेरा एक डाउट था कि स्टैचूज तो जनरली हर जगह मिल जाते हैं, बट म्यूरल्स थोड़ा सा रेयर होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद बहुत ज्यादा जगह पे नहीं मिलता होगा. नहीं, बट महापरिनिर्वाणा का तो कुशीनगर में ही होना चाहिए. Okay. दैट इज द प्लेस फेमस फॉर महापरिनिर्वाणा. तो अगर कुशीनगर के अलावा कहीं पे महापरिनिर्वाणा का सबसे बड़ा पेंटिंग हो गया तो एक तरीके से इट्स लाइक दैट स्पेशलाइज्ड सेंटर इज वो पीछे रह गया ना. Are you getting what I'm saying? There's a difference between these two sentences. The first sentence is the largest Mahaparinirvana painting is at Kushinagar, and the largest Buddha painting is at Ajanta. There's a difference in these two sentences. The difference is of narrowness. The first sentence is specifying what kind of painting, which is Mahaparinirvana. Okay. तो जो largest होना चाहिए, it should be the place at which Mahaparinirvana happened. है कि नहीं? That is why Kushinagar should be true. लेकिन अगर लार्जेस्ट बुद्धा पेंटिंग की बात करेंगे, यहाँ पे हर बच्चा इसको जाएगा कि नहीं अजंता में ही होना चाहिए. तो अगर अजंता में ही लार्जेस्ट बुद्धा पेंटिंग है तो यूपीएससी इज अनलाइकली टू गिव दिस सेंटेंस बिकॉज उसमें स्टूपिडली सिंपल का एलिमेंट नहीं है फिर. ठीक है, तो वो अनलाइकली है देना. तो वो नैरो करके दे सकता है फिर, या तो लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू करके दे देगा बोध गया में, फिर उसमें स्टूपिडली सिंपल का एलिमेंट आ रहा है. If it is simply saying largest statue is in Ajanta and then it is true, then there's no point in giving this sentence. It's just wasting a sentence. ठीक है, आर्या? Sir, I felt the statement to be too inviting. Like we know that Mahaparinirvana happened at Kushinagar, and when we think on the line so stupidly simple, I assume that it is a wrong statement. See, it's a narrow statement also. Yes or no?
by specifying Yes, what sir. kind of painting are we talking of, right? And it takes more effort to prepare where Mahaparinirvana happened, where first sermon happened, where all the other 3-4 places are there, right? It takes effort to prepare those. But just saying Ajanta otherwise also is famous for paintings, no? And Ajanta has association with Buddhism. So that's an easier thing to prepare to conclude than Kushinagar point. Yes, sir. Okay, so that is why I'm saying if the sentence is narrow, just like something related to saffron, the greatest variety of dishes using saffron would be from which place? Would be from Kashmir only, no? It's the same type of thing. If we are narrowing down a statement, then the specialized center is highly likely to be the answer. But if you are saying it in a very broad way, which everybody is likely to attempt, there stupidly simple has got a much greater role. बाकी अब डिपेंड करता है यूपीएससी कुछ भी पूछ ले वो तो क्या ही है बट we should be expecting on these lines. Which is the biggest chaitya in India? Biggest chaitya? Prasna? Amravati. Any other answer? Vidhi? Sir, Karla cave. कोई Yes, cave है. Karla is actually the biggest chaitya. ये तो खैर तुम by information बता रही हो लेकिन अगर यूपीएससी दे देगा Karla has the largest chaitya in India, this will be a true statement. Because ये अपने आप में ही एक थोड़ा नुआंस सेंटेंस है जिसको प्रिपेयर करने में बहुत एफर्ट लगेगा एंड Karla in the context of Buddhism is very famous. Right? So that will be true. In fact, even if it says the largest Vihar also is at Karla, वो भी true हो जाएगा. Unpreparable type sentence है ना, ग्रे जोन का सेंटेंस है, बहुत नैरो है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा. लेकिन अगर कार्ला के बजाय कोई और नाम दे दिया विच इज अजंता, वो भी ट्रू हो जाएगा. लार्जेस्ट बिहार इज अजंता. तो इसमें अजंता एंड कार्ला दोनों बोला हुआ है. एक्चुअली मैंने तो बस चैट जीपीटी पे देखा था, तो बहुत ज्यादा ऐसे स्पेसिफिक अथॉरिटेटिव सोर्स पे जाके नहीं देखा. तो यू जस्ट फिगर दिस आउट कि क्या है. The information that I got is Karla and Ajanta are both amongst the largest. लेकिन जो चैत्या है लार्जेस्ट वो स्पेसिफिकली कार्ला का ही बता रहा है. तो फिर अजंता एंड कार्ला दोनों ही बिहार के केस में आंसर यस हो जाएंगे बिकॉज फेमस प्लेस हैज टू बी द आंसर इन दिस केस. ओके फाइन, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम. We'll stop here. We'll continue next week.